दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों बीएचयू, आईसीआर और दोस्तों डीडीओ की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम डीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे मतलब डीडीओ का एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों आप सभी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पहले पार्ट में दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था। ठीक है, 31 क्वेश्चन दोस्तों कवर किए थे। ठीक है, तो दोस्तों 32 नंबर से इस पर क्वेश्चन मतलब आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, जो हमारा 32वें नंबर पर यानी पहला जो हमारा आता है वह दोस्तों आता है सेब की खेती के लिए सेब की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाता है, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं, थोड़ा हम अपना कलर चूज कर लें बस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यानी समशीतोष्ण जलवायु। जी हाँ दोस्तों, जो सेब की खेती की जाती है वह दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु में की जाती है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है कश्मीर घाटी में सेब उगाने वाली प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है रेड डेलिशस। जी हाँ दोस्तों, जो रेड डेलिशस है वह दोस्तों कश्मीर घाटी में सेब उगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है सेब के पौधे में बीमारी का प्रकोप होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह दोस्तों हमारे होता है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जो सेब होता है दोस्तों उसमें दोस्तों पिंक रोग भी लगता है, उसके साथ ही साथ दोस्तों ब्राउन रोग भी लगता है, उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों फल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीडीओ के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अगला आता है 236वें नंबर पर हमारा आता है दोस्तों लिकट फल की किस्में। जी हाँ दोस्तों, लिकट फल की किस्में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा नाशपाती। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है 38वें नंबर पर। ठीक है, 39वें नंबर पर हमारा आता है कौन सा समूह संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बताना कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वह दोस्तों हमारा पीसी कल्चर वन विज्ञान जो है। जी हाँ दोस्तों, पीसी कल्चर वन विज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों फ्लोरिकल्चर वह दोस्तों पुष्प विज्ञान से संबंधित यानी फ्लोरिकल्चर उसे बोलते हैं जिसमें दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि दोस्तों पोमोलॉजी उसे बोलते हैं जिसमें दोस्तों फलों का मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फल विज्ञान उसे बोलते हैं। और ओलेरिकल्चर उसे बोलते हैं जिसमें दोस्तों मतलब वहाँ पर दोस्तों सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों जबकि दोस्तों वन विज्ञान दोस्तों पीसी कल्चर को नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों निम्नलिखित में से सर्कस द्वारा केले के प्रसारण में कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों भूमिगत तना। जी हाँ दोस्तों, सर्कस द्वारा केले के प्रसारण में कौन सा सही है। तो दोस्तों वह सही है हमारा भूमिगत तना। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला कौन सा फल पौधा तटीय क्षेत्रों की उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा नारियल। इस प्रकार से ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हमारा अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कट फ्लावर्स के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यानी गुलाब ग्लैडियोस है, उसके बाद गेना एवं ट्यूबरोज। इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों कौन सा समूह स्वयं परागित सब्जी फसलों का है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना कौन सा समूह स्वयं परागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड है सब्जी फसलों का है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा भिंडी। ठीक है, टमाटर, भिंडी, आलू एवं मिर्च। ये दोस्तों ऐसे सब्जियां हैं जो दोस्तों स्वपरागित होती हैं यानी सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा 45वें नंबर पर कौन सा समूह सही संबंधित है। यह हमें बताना दोस्तों कौन सा समूह सही संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा सी एस यानी आलू। आलू का जो दोस्तों फैमिली होता है वह दोस्तों सोलिनेसी होता है, और गाजर का दोस्तों सोलिनेसी नहीं होता है, यानी इसका दोस्तों क्या होता है कोलबेटेसी होता है। और साथ ही साथ लोबिया दोस्तों लेलिएसी कुल में नहीं आती, यानी फैमिली लेलिएसी का दोस्तों मतलब लोबिया का दोस्तों फैमिली लेलिएसी नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है केला का ऊपरी तना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केला का ऊपरी तना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा सी यानी स्यूडोस्टेम। जी हाँ दोस्तों, केला का ऊपरी तने को बोलते स्यूडोस्टेम बोलते, इसे दोस्तों असत्य तना भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों जो सत्य तना होता है उसे दोस्तों राइजोन्स बोलते हैं। जी हाँ, ए ऑप्शन मतलब राइजोन्स को बोलते हैं। ठीक है, जो सत्य तना होता है, लेकिन इसमें दोस्तों ऊपरी तना जो दोस्तों ऊपर होता है, जबकि दोस्तों जो सत्य तना होता है वह दोस्तों भूमि के नीचे होता है, उसे तना हम बोलते हैं। ठीक है, बट इसमें जो असत्य तना होता है उसे दोस्तों सीडोस्टेम बोलते हैं।
इस प्रकार से हमारा अगला आता है केला उगाने का सही समय है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों जून जुलाई। जी हाँ दोस्तों, जो जून जुलाई होता है उसमें दोस्तों केला उगाने का दोस्तों उपयुक्त बहुत ही बढ़िया समय होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है आम के बाग में पूरक वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताना हमें आम के बाग में पूरक वृक्ष कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है पपीता। जी हाँ दोस्तों, जो पपीता होता है वह दोस्तों पूरक पौधे के रूप में मतलब लगाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा फलों का राजा कहलाता है, यानी किंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा आम। आम में दोस्तों किसे बोलते हैं, अल्फोंसो को। जी हाँ दोस्तों, हापुस को बोलते हैं दोस्तों आमों का राजा, ठीक है, हापुस को। ठीक, इस प्रकार से एक क्वेश्चन और कवर हो गया, ठीक है। आप सभी लोग नहीं जानते बट दोस्तों आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा आता है नीलम गुड़े दशहरी के क्रास से कौन सी आम की किस्म विकसित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताना नीलम गुड़े दशहरी, ठीक है। दशहरी गुड़ नीलम बराबर आम्रपाली होता है, और जबकि नीलम गुड़े दशहरी बराबर क्या होता है, अल्फोंसो सॉरी मल्लिका होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों दशहरी गुड़ नीलम क्रॉस से आम की कौन सी संकर किस्म विकसित की गई है, वह दोस्तों की गई थी हमारी आम्रपाली। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सघन बागवानी के रूप में किया जाता है, और इसका जो स्पेसी होता है वह दोस्तों 5x5 मीटर होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा 5x5 मीटर होता है आम्रपाली का दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक क्वेश्चन और तक कवर हो गया। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों नीलम गुड़ अल्फोंसो के क्रॉस से संकर आम की किस्म विकसित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों रत्ना। जी हाँ दोस्तों, रत्ना को मतलब विकसित की गई है नीलम गुड़ अल्फोंसो से, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है हमारा दोस्तों वह आता है, 1 मिनट बता दे रहे हैं कहाँ गया, 1 मिनट दोस्तों बता दे रहे हैं कहाँ गया, नीचे। और अब दोस्तों हमारा आ जाता है ग्रेफ्टेड आम रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए, ठीक है। जो ग्राफ्टेड मतलब जो आम की प्रसारण विधि है ग्राफ्टेड है, हाँ, वह दोस्तों इसमें रोपण के लिए दोस्तों बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, शीघ्र तैयार होते हैं। इसके बाद हमारा 54वें नंबर पर होता है हमारा आम रोपण हेतु पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी क्या है, दोस्तों वह 10x10 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन से करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों आम्रपाली आम के संकर किस्म में कतार गुड़े पौधे, ठीक है, की दूरी रखनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा बी ऑप्शन 2x2.5 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा आता है एकांतर फलन, ठीक है दोस्तों। एकांतर फलन की समस्या किस फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है, दोस्तों देखी जाती है आम में देखी जाती है, इस प्रकार से डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हमारा अगला आता है आम में फलों का गिरना, ठीक है, यानी फ्रूट ड्रॉप को किसके छिड़काव से रोका जा सकता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीएचयू के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी 2,4-D। जी यानी दोस्तों 2,4-D का प्रयोग दोस्तों हम आम को मतलब आम के फलों को दोस्तों गिरने के लिए मतलब गिरने से रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आमतौर पर दोस्तों जो 2,4-D है वह दोस्तों चौड़ी पत्ती का खरपतवारनाशक है, परंतु दोस्तों जो 2,4-D है वह दोस्तों मतलब हार्मोन का रूप में मतलब हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, जब इसका प्रयोग 0.01% किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला आता है मूसा पैराडीसिया का किसका वानस्पतिक नाम है, तो यह किसका है, केले का है, ठीक है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला आता है हमारा केले में रोपाई का फासला पौधा गुड़े कतार, ठीक है, होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है 3x3 मीटर, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा अगला आता है कौन सा पौधा अपने जीवन में एक ही बार फल देता है। जी हाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों केला हो जाता है। दोस्तों केला एक बार फल देता है केवल अपने लाइफ में दोस्तों केवल एक ही बार फल देता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है सूख जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी किस्म केला की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना दोस्तों कौन सी किस्म केला की नहीं है, वह दोस्तों कौन सी है, वह दोस्तों सी ऑप्शन लखनऊ 49। या किसकी है दोस्तों, अमरूद की है, किसकी है, अमरूद की है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा लखनऊ 49 दोस्तों बहुत ही फेमस प्रजाति है, और एक फेमस प्रजाति है अमरूद की इलाहाबाद सफेदा। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद सफेदा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, किस्म को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड 45 किसका क्रास, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी यानी इलाहाबाद सफेदा गुड़े लखनऊ 49 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह इसका जो मतलब हाइब्रिड 45 है दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, जी हाँ दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। ये दोस्तों संकर मतलब अमरूद के संकर किस्मों से सबसे अधिक ऊपर देने वाली किस्म है हाइब्रिड 45, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया मतलब कि किस्मों से क्रॉस कराया गया है, इसलिए दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन मतलब रिजल्ट देती है। इसके बाद हमारा अगला आता है लुकाट है, ठीक है, ये उत्पत्ति किस देश से है, दोस्तों ये हमें बताना लुकाट की उत्पत्ति किस देश से है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन यानी मध्य चीन से। अब हमारा अगला आता है पपीते के बाग में परागण हेतु नर पौधों की संख्या पर्याप्त होती है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह 10%, ठीक है, यानी 5 से 10% दिया गया, बट दोस्तों 10% इसका करेक्ट आंसर यानी 1/10 का,
इस प्रकार से हमारा अगला आता है 65वें नंबर पर अमृत के प्रसार की नवीनतम विधि है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक, स्टूलिंग। जी हाँ दोस्तों, अमृत के प्रसार की नवीनतम विधि स्टूलिंग है। अब हमारा अगला आता है अमृत में पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की संतुष्ट दूरी क्या है। इसका जो राइट आंसर हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है 8 से 10 गुणे 8 से 10 मीटर। इसके बाद हमारा अगला आता है अनानास के लिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी अमोनियम सल्फेट। इसके बाद हमारा अगला आता है भारत में चीकू वृक्ष फलक पर आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी वर्ष में 2 बार। दोस्तों जो भारत में चीकू होता है वह दोस्तों वर्ष में दोस्तों 2 बार फल देता है। इसके बाद हमारा आता है अगला 1 हेक्टेयर चीकू के बाग पे कितने पौधों की लगभग आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह ए ऑप्शन यानी 120। इसके बाद हमारा दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न आता है यानी हमारा जो लास्ट प्रश्न हमारा आता है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सेब में वानस्पतिक प्रसार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाता है यानी डी ऑप्शन टी सीड यानी टी सीड या टी बेडिंग या फिर बेंच या टंग ग्राफ्टिंग दोनों सही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आप सभी लोग प्रश्न चाहते हो तो ठीक है, तो हम आप सभी को बता देंगे। ठीक है, बना देंगे इसके बारे में भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।